हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। आज 30 जनवरी है। आज के दिन ही महात्मा गांधी और हम सभी के बापू को गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरा देश आज बापू को याद कर रहा है, उनके मार्गदर्शन, उनके विचारों को सहेजने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। पूर्व जो डिप्टी सीएम है बिहार के, बीजेपी की नेता सुशील मोदी, उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि नीतीश कुमार अब सत्ता के लिए, राजनीति के लिए केवल बोझ भर बन के रह गए हैं। दरअसल अब उनमें वोट हासिल करने की क्षमता नहीं रह गई है और भविष्य को लेकर कोई भी महागठबंधन या गठबंधन के संकेत नहीं है। देखिए, आज विनोद तावड़े जी, हमारे प्रभारी, ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है। उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए, और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। चल लेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। बीजेपी, अमित शाह और कई गणमान्य नेताओं ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। नीतीश कुमार ने न केवल बीजेपी को धोखा दिया है, नीतीश कुमार ने पूरे बिहार प्रदेश और देश को धोखे में रखा है। अब इसके पलटवार में नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है जहां वे कहते नजर आ रहे हैं कि बापू तो सबको बचा रहे थे, सबको लेकर चलते थे, इसलिए तो उनकी हत्या हुई। ये किसी को नहीं भूलना है। ये लोग जितना भी भुलवाना चाहे, झगड़ा करवाना चाहे, भूलना नहीं। हमें तो मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, जब एकदम बचा रहे थे सबको बताए, और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको, मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत आप समझ सकते हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है। जहां एक और सुशील मोदी और बीजेपी लगातार कह रही है कि अब नीतीश की बीजेपी में वापसी नहीं होगी, गठबंधन किसी भी तरह का नहीं होने वाला है। वहीं नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि हमें भी वापस नहीं लौटना है, हम वो गलियां छोड़ आए हैं।